Dear students, we are going to start revisions of annuity chapter in mathematics. और ये एग्जाम्स के लिए जैसे मैंने लास्ट डे आप लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट का रिवीजन्स कराया था और आज एन्युटी के रिवीजन्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ मैं आपको रिवीजन्स करा रहा हूँ जो आपके एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस कॉमनली हर बार ही पूछे जाते हैं। ऐसे तरह का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो काफी कंसंट्रेट करके आप लोग देखेंगे और इसको समझेंगे। आइए फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, यहां से स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा सभी बच्चों से कि आप कोशिश करोगे कैलकुलेटर अपने साथ रखने का ताकि आप अच्छे से इसको समझ पाएंगे। आइए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट सम शुड बी इन्वेस्टेड एट द एंड ऑफ एवरी ईयर, सॉरी एवरी ईयर के एंड पे कितना रुपया इन्वेस्ट किया जाना चाहिए सो एज टू एक्यूमुलेट एन अमाउंट ऑफ ₹796,870। हमें एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स, 10 ईयर्स के एंड पे 10 ईयर्स के एंड पे 10% कंपाउंडेड एनुअली, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली 10 साल में 796,870 रुपीज हो जाएगा। इसके लिए हमें एवरी ईयर 10 साल तक कितना रुपया इन्वेस्ट करना होगा ताकि कंपाउंडिंग इंटरेस्ट होते हुए 10 ईयर्स में ये रुपीज 796,870 करीब करीब 8 लाख के आसपास चला जा रहा है, इतना रुपया हमें मिल सकेगा। सो मेरे बच्चों कैलकुलेटर ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं, इसके लिए फॉर्मूला भी आपको क्लासेस में बताए गए हैं। अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एनुअली कितना हो जाएगा, अब क्या करेंगे 796,870 डिवाइडेड बाई, कैलकुलेटर ले लो और इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करने का कोशिश करो। 1 प्लस आई बाई 100 मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 बाई 100 होल पावर क्या हो जाएगा आपका 10 माइनस 1 और ये आप कर दोगे 10 इंटू 100। सॉल्व करते हैं इसको, 796,870 होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10 बाई 100 0.1 आएगा, 0.1 का होल पावर 10 कर दो, 0.1 इंटू पावर 10 करोगे तो इंटू प्रेस करके इक्वल इक्वल प्रेस करते जाओ, ये आ जाएगा आपका 0. बहुत ज्यादा आ जा रहा है, बहुत ज्यादा। अच्छा ये आपका 10 बाय 0.1 नहीं था ना, 1.1 हो जाएगा, सॉरी ये 1 प्लस 0.1 है तो 1.1 हो जाएगा। 1.1 का होल पावर 10 हमें करना है, 1.1 का होल पावर 10 2.5937 आ रहा है, उसमें से आप कर दो -1, उसमें जो भी आ रहा है उसमें से -1 कर दो, -1 करके और इंटू 10 कर दो क्योंकि ये 1010 कैंसिल आउट हो जाएगा, इंटू 10 आप कर दो तो ये आ जाएगा 15.937426937424 जो भी कैलकुलेटर पे आ रहा है मैंने पूरा ले लिया ताकि हम उसी से डिवाइड करेंगे। और अब डिवाइड कर दो 796,870 डिवाइडेड बाई आप कर दो 15.9374 74246001 ये करने से हमारा आ रहा अमाउंट 49,999 रुपीज आ रहा है और उसके बाद भी 0.99 आ रहा है, मतलब हमारा ऑप्शन 50,000 49,999.92 ऐसे आ रहा है। तो वह कितना को हमें इंडिकेट कर रहा है, अमाउंट कितना होना चाहिए, दैट इज अप्रोक्सीमेट 50,000 रुपीज। सो हमारा ये ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, सॉल्विंग आपको भी आता है, क्लासेस में आप सभी लोग सीख रखे हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारा बच्चों, एकदम नहीं लीव करोगे। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए अ पर्सन इन्वेस्ट ₹2,000 एट द एंड ऑफ each मंथ एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% कंपाउंडेड मंथली। इसकी कंपाउंडिंग मंथली हो रही है, इसकी कंपाउंडिंग मंथली हो रही है, मंथली कंपाउंडिंग हो रही है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, मंथली कंपाउंडिंग होता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम लोग 12 से डिवाइड करते हैं, मतलब 6% को हम लोग क्या कर देंगे 0.06 डिवाइडेड बाई 12, 0.06 डिवाइडेड बाई 12। फाइंड द अमाउंट ऑफ एन्युटी आफ्टर द 10th पेमेंट इज, 10th पेमेंट के बाद एन्युटी का वैल्यू क्या होगा ये हमें बताना है। 10th पेमेंट के बाद एन्युटी का वैल्यू क्या होगा ये हमें बताना है। यहां पे हमें
इसकी फ्यूचर वैल्यू बतानी है। इसके लिए भी फॉर्मूला है जो आप अप्लाई करोगे, इसका अमाउंट ऑफ एन्युटी इक्वल टू 2000। आपको फॉर्मूला पूरा याद करने की जरूरत भी नहीं है, 0.06 डिवाइडेड बाई 12 कर दो। रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिवाइड करते हैं, ईयर्स कितना है, 10 ईयर्स है, -1 और ये आपका हो जाएगा 6 इंटू 1200। वेट, सॉल्व कर दो इसको। 0.06 डिवाइडेड बाई 12 प्लस 1.005 होल पावर 10 करना है आपको। 1.05 -1 करना है, -1 इंटू 1200 डिवाइडेड बाई 6, 10.22 इंटू 2000, 20456। ये पूरा सॉल्व करके कैलकुलेटर पे 20456 आएगा। मैंने लाया है, यू कैन चेक, 20456 दिख रहा है आपको, आप लेके आ सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप चले आइए। डिटरमाइन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी ऑफ ₹50,000 पर मंथ एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% पर एनम इच। इसका हमें परपेचुइटी रेट लेकर के आना, 12% पर एनम। डिटरमाइन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी ऑफ ₹50,000 पर मंथ है, ये 50,000 रुपीज पर मंथ है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें जो दिया है ये एनम में दिया है। तो इस 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट को आई हमारा कितना दे रखा है, आई हमारा दिया 0.12। इसको अगर हम 12 से डिवाइड कर देते हैं तो मंथली रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल जाएगा। इंटरेस्ट मंथली अगर हमें निकालना है तो हम क्या कर देंगे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो हमारा मंथली है, तो 0.12 डिवाइडेड बाई 12 कर दो आप, ठीक है, ये 0.01 हो जाएगा। मंथली रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना हो जाएगा, 1% हो जाएगा। 12% पर एनम है तो 1% आपका ये आ जाएगा। अब हम लोगों को इसमें फाइंड क्या करना है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी निकालना है। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, R डिवाइडेड बाई आई, मतलब रेकरिंग मनी 50,000 डिवाइडेड बाई 0.01 कर दो, 50,000 डिवाइडेड बाई 0.01, ये आपका आ जाएगा 50 लाख रुपीज। 50 लाख, बी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट, 50 लाख रुपीज ये आ जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन पे आप आ जाओ, 4 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ बच्चों। देखो यहां पे, लेट अ पर्सन इन्वेस्ट अ फिक्स्ड सम एट द एंड ऑफ ईच मंथ इन एन, यहां पर क्या बोला, यहां पर लेट अ पर्सन इन्वेस्ट अ फिक्स्ड सम एट द एंड ऑफ ईच मंथ इन एन अकाउंट पेइंग इंटरेस्ट 12% पर ईयर कंपाउंडेड मंथली। मंथली कंपाउंडेड हो रहा है और हर मंथ ये इन्वेस्ट भी कर रहा है। 12% पर ईयर कंपाउंडेड मंथली, पर ईयर रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% पर ईयर है और कंपाउंडेड मंथली है। It the future value of this annuity after the 12th payment is ₹55,000। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी का हमें कितना दे रखा है, 55,000। 12 पेमेंट के बाद देन द अमाउंट इन्वेस्टेड एवरी मंथ, हमें एवरी मंथ का इन्वेस्टमेंट हमें यहां पर फाइंड करना है। हमें एवरी मंथ का इन्वेस्टमेंट इसमें कितने रुपए का आएगा ये हमें फाइंड करके बताना है, ठीक है ना। एवरी मंथ का हमें इन्वेस्टमेंट फाइंड करके बताना है, मतलब हमें रेकरिंग जो डिपॉजिट हम करेंगे, रेकरिंग इन्वेस्टमेंट जो करेंगे ये हमें बताना है। वैल्यू ऑफ इंस्टॉलमेंट हमें यहां पर बताना है, वैल्यू ऑफ इंस्टॉलमेंट हमें यहां पर बताना है। सिमिलर अभी मैंने एक सम आपको बताया था ऐसा ही, ठीक है ना।
जो क्वेश्चन नंबर मैंने आपको बताया था, यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन बताया था, उसी की तरह ये भी पूरा एकदम सम बनेगा, बस उसका फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज होगा। हमें इस बार इंस्टॉलमेंट निकालना है, तो इंस्टॉलमेंट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देख लीजिए, इंस्टॉलमेंट निकालने के लिए फ्यूचर वैल्यू हमारा कितना है भाई, 50,000 रुपीज मिलना है हमें फ्यूचर वैल्यू, डिवाइडेड बाय फ्यूचर वैल्यू ऑफ ₹1। तो फ्यूचर वैल्यू हमारा 55,000 रुपीज है। मैं यहीं पे बताते जा रहा हूं, आप लोग समझते चलो। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, 12%। तो 0.12 को हम क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, 0.12, 1 प्लस 0.12, 0.12 कैसे आया, 12% बाई 100 करके, 12 मतलब 12 बाई 100 करके, और डिवाइडेड बाई हम लोग यहां पर कर देंगे इसको 12 से और डिवाइड करेंगे, होल डिवाइडेड बाई 12, क्योंकि 12th पेमेंट के बाद ये रुपया मिलेगा, तो इसलिए 12 साल का टाइमिंग है, -1, और इसके बाद हम करेंगे इंटू 1200 डिवाइडेड बाई 12, 1200 डिवाइडेड बाई 12, क्योंकि 1200 डिवाइडेड बाई 12, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा क्या है, मंथली है ना, और 12 महीने तक ऐसा हो रहा है रेगुलर, तो यहां 12% के लिए मैंने 100 लिखा है और 12 टाइम्स के लिए मैंने 12 लिखा है। अब इसको हमें सॉल्व कर दो, कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 0.12 डिवाइडेड बाई 12 करोगे 0.01, प्लस 1 कर दो 1.01 इंटू आप कर दो 1.01 का पावर 12 कर दो, इंटू पावर 12 करोगे तो आएगा 1.126, जो भी आ रहा है उसको -1 कर दो, -1 कर दिया, और इसको इंटू 100 कर दो। 100 कैसे सर, ये 12 कट जाएगा तो 100 ही आएगा यहाँ पे, तो जो भी आ रहा है उसको यहाँ पे लिखो आप, 55,000 डिवाइडेड बाई 112.68250,301 पूरा डिवाइड करेंगे हम लोग, 55,000 डिवाइडेड बाई 112.68250,301, 488.09, 488.09 ऐसा आ रहा है हम लोगों का, 488.09। ये रॉन्ग आ रहा है मेरे को लग रहा है, एक बार फिर से इसको चेक करते हैं हम लोग। 0.01 1.01 इंटू 12, पावर में हमें 12 करना है, -1 इंटू 100, वन 2.6H, अच्छा ये 12.68250 आएगा, यहाँ पे मैंने ये 112 ले लिया है, ये 12 आएगा, सॉरी बच्चों यहाँ पे मेरा मिस्टेक मैंने किया, 12.68250,301 अब सही है। अब हम लोग डिवाइड कर दो इसको, 55,000 डिवाइडेड बाई 12.68250,301, 4336.68, तो हम लोग का सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 433.7 अप्रोक्सीमेशन करके, सी नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके 5 नंबर क्वेश्चन में आप चले आओ, 5 नंबर क्वेश्चन में चले आओ। 5 नंबर क्वेश्चन की तरह जस्ट मैंने एक क्वेश्चन आपको कराया, लेकिन फिर भी इसको भी हम लोग करेंगे, इसमें शामिल है। तो डिटरमाइन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी ऑफ ₹10 पर मंथ, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी ऑफ ₹10 पर मंथ फॉर इनफाइनाइट पीरियड एट एन इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट 14% पर एनम। यहां पर जो परपेचुइटी की वैल्यू है, प्रेजेंट परपेचुइटी, ये पर मंथ है, आप देखो पर मंथ है, और यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें क्या दिया गया, एनुअली दिया गया है, एनुअली दिया गया है।
तो हम लोग इसको मंथली में कन्वर्ट करेंगे। हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 0.14 है। 0.14 कैसे आया? 14/100 करके। इंटरेस्ट मंथली अगर हम लोग इसको फाइंड करते हैं तो क्या हो जाएगा? 0.14 डिवाइडेड बाई 12। 0.14 डिवाइडेड बाई 12 यह हमारा आ जाएगा 0.0116। बहुत लंबा आ रहा है भाई, बहुत लंबा आ रहा है। तो हम लोग इसको अभी क्या करते हैं? 0.14 डिवाइडेड बाई 12 ही रखते हैं, अभी ऐसे ही रहने दो। पीवी हमें निकालना है तो हम लोग क्या कर देंगे? ये रिकरिंग अमाउंट है हमारा और डिवाइडेड बाय हम लोग आई कर दो, यानी 10 डिवाइडेड बाय 0.14 होल डिवाइडेड बाय 12। ये सॉल्व करना आसान है। 10 इंटू 12 बाई 0.14 तो ये 120 बाई 0.14 हो जाएगा। आप कर दो 120 डिवाइडेड बाई 0.14, 857 857.14 है। ऑप्शन में आ रहा है 857.14 आ रहा है, बट हमारा सी नंबर जैसे ऑप्शन दिया है पॉइंट में नहीं है, तो विदाउट पॉइंट हम लोग यही ऑप्शन करेक्ट होगा, इसको टिक करेंगे हम लोग। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन पे आप चले आओ। 6 नंबर क्वेश्चन में मेरे बच्चों आप चले आओ। 6 नंबर क्वेश्चन में चले आओ। सपोज यू डिपोजिट ₹9। एक सपोज वाला और क्वेश्चन हम लोगों ने किया था क्या? हाँ वैसा ही, लेट सपोज एक ही है। सपोज यू डिपोजिट ₹900 पर मंथ, 900 पर मंथ इनटू एन अकाउंट that pay ₹14.8% इंटरेस्ट कंपाउंडेड मंथली। 14.8% का इंटरेस्ट रेट से हमें इंटरेस्ट दे रहा। हाउ मच मनी यू विल गेट आफ्टर 9 मंथ? 9 मंथ के बाद कितना रुपया आपको मिलेगा? इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में ज्यादा करके पूछे जाएंगे, तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस को पूरा भरपूर प्रैक्टिस करना है। ठीक है, हमें क्या बोल रहा है? फ्यूचर वैल्यू यहां पर पूछ रहा है। फ्यूचर वैल्यू का आपको फॉर्मूला बार बार लिखाया गया है। अभी मैंने एक सम पे भी लिखा था 1 प्लस आई होल पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई r इंटू 100, और ये आपका r इंटू 100 आपको यहां पर कर देना है। ठीक है ना, और इंटू ये कंपाउंडिंग कैसा है? मंथली है, तो इंटू 12 कर देना है। पिछले एक और सम में हमने यहां पर 1200 लिखा था, यहां पे ये यही हुआ था इंटू 100, और ये भी मंथली कंपाउंडिंग था। देखो मंथली था, है ना, तो इसलिए मैंने 12। क्वार्टरली होता तो 4 से मल्टीप्लाई करते, हाफ ईयरली होता तो 2 से मल्टीप्लाई करते। ऐसे करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहां पे हमें 12 से मल्टीप्लाई करना है कि 4 से करना है कि 2 से करना है कि 100 ही रखना है, ये डिपेंड करता है कि कंपाउंडिंग कैसे हो रहा है उसके ऊपर। क्लियर है मेरी बात ना आप लोगों को? पिछले समय शायद नहीं क्लियर होगा, तो यहां पे क्लियर हो गया होगा आपका। चलिए अभी इसको आप लोग वैल्यू पुट कर दो। हमें यहां पे हाउ मच मनी यू विल गेट, कितना रुपया आपको मिलेगा, ये हमें पता करना है। तो आप 900 इन्वेस्ट कर रहे हो, 14% रेट ऑफ इंटरेस्ट है बच्चों, यानी 14.8% है, तो 14.8 डिवाइडेड बाई आप 100 कर दो, यह आ जाएगा 0.148। 0.148 डिवाइडेड बाई 12 कर दो, इसको भी डिवाइड करके बाई 12 कर दो, ये आ जाएगा 0. बहुत लंबा आ जा रहा है, बहुत लंबा आ जा रहा है। ठीक है ना, बहुत लंबा आ जा रहा है भाई। जो भी आ रहा है इसमें +1 कर दो। देखो कैसे हो रहा है आपको, मैं एक बार लिख रहा हूं 1 प्लस 14.8 डिवाइडेड बाई 100, ये करोगे 0.148 आएगा। 0.148 डिवाइडेड बाई 12, क्योंकि मंथली कंपाउंडिंग है, और ये -1 डिवाइडेड बाई 14.8 इंटू 100, और मंथली कंपाउंडिंग इसकी वजह से 12। ठीक है, अब मेरे बच्चों कैलकुलेटर पे सब आपको खेलना है, सारा खेल अब कैलकुलेटर के ऊपर डिपेंड करता है। कैसे करोगे, कैसे करोगे? देखो आप 0.148 को पहले 12 से डिवाइड करो, 0.148 डिवाइडेड बाई 12 कर दो। कुछ लंबा आ रहा है, 0.01233333 आ रहा है, उसमें ये वाला 1 को +1 कर दो, +1 कर दो, जितना भी आ रहा है ना। अच्छा, इसके ऊपर में आपको तो पावर भी करना है। 9 मंथ के बाद हमें पूछा है, तो उसको पावर में आप कर दो 9, जो भी आ रहा है ना उसका पावर 9 करना है, इनटू इक्वल टू आपको प्रेस करना है, इनटू इक्वल टू आपको प्रेस करना है।
पावर 9 करने के लिए। तो हम लोग का आ कितना रहा 1.01233333 फिर 3333 एकदम कैलकुलेटर पे इसको 1.01 टाइप कर लो 2 और उसके बाद इतना आ रहा हम लोगों का। अब इसको पावर 9 करना है तो इनटू और इक्वल टू प्रेस करते जाओ, लेफ्ट में 10 लिखेगा कैलकुलेटर पे, तब तक जो भी आ रहा है उसमें से -1 कर दो, -1 कर दिया, इंटू 1200 कर दो, इंटू 1200 और डिवाइडेड बाई आप कर दो 14.8 कर दिया। अब जो आ रहा है उसको 900 से मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया। 8511 आ रहा है, 8511 आ रहा है, 8511 एकदम एग्जैक्ट 8511 पॉइंट कुछ आ रहा है, लेकिन अपना ऑप्शन तो विदाउट डेसिमल है, 8511 हो जाएगा। ये कैलकुलेशन आपको सीखना होगा। कैलकुलेशन जो ऐसे मैंने क्या किया फिर से एक बार मैं रिपीट करके बोल दे रहा हूं। 0.148 को मैंने 12 से डिवाइड किया, +1 किया, उसके बाद हमने +1 करने के बाद हमारा ये आया, इसको हमने दोबारा से कैलकुलेटर पे टाइप कर लिया और पावर 9 किया, उसमें से 1 माइनस किया, 1 माइनस करके जो आया उसको 1200 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइडेड बाई 14.8 किया, जो आया उसको फिर 900 से मल्टीप्लाई कर दिया, 8511.314 जो भी आ रहा है, बट अपने को डेसिमल के बाद नहीं लिखना बिकॉज ऑप्शन तो हमारे सामने है और ऑप्शन में हमारा आंसर दिया हुआ है 8511, सो वी विल चूज द ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों हमारा क्या है यहां पर। Assuming that the discount rate is 7% per annum, how much would you pay to receive rupees 1200 growing at 5% annually for year? ये हमारा क्वेश्चन है। इसी तरह के क्वेश्चंस आप एग्जाम्स में एक्सपेक्ट करके चलो, आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। Assuming that the discount rate is 7% per annum, डिस्काउंट रेट हमारा 7% पर एनम है, डिस्काउंटिंग रेट 7% पर एनम है। हाउ मच वुड पे टू रिसीव रुपीज 200 ग्रोइंग एट 5% एनुअली फॉर ईयर? हमें कितना रुपया पे करना होगा ताकि हमें 200 रुपया ग्रोइंग, क्या बोला, हाउ मच वुड पे टू रिसीव रुपीज 200 ग्रोइंग, टू रिसीव रुपीज 200 ग्रोइंग एट 5% एनुअली फॉर ईयर। डिस्काउंटिंग रेट हमें अलग दिया हुआ है भाई, डिस्काउंट रेट हमें अलग दिया हुआ है। आई हमें दिया है 7%, दैट मीन्स 0.07, ठीक है। जी मतलब ग्रोथ रेट हमें दिया है यहां पर कितना, 0.05, ग्रोथ रेट हमें दिया है 0.05 और वैल्यू ऑफ ₹200 टू रिसीव ₹200 फॉर ईयर, मतलब हमेशा 200 रुपया हमें मिलता रहे। वैल्यू ऑफ इच पेमेंट रिसिप्ट 200 है। आर हमें दिया हुआ है वैल्यू ऑफ इच पेमेंट रिसिव्ड, इसका कोई भी सम छोड़ो नहीं, सारा का सारा कर जाना और कॉपी का 200। हमें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फाइंड करना है। आर डिवाइडेड बाई आई माइनस जी, 200 डिवाइडेड बाई 0.07 माइनस 0.05, 200 डिवाइडेड बाई 0.02, ये आ जाएगा हमारा 10,000 रुपीज। डी नंबर ऑप्शन, डी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा, डी नंबर हमारा करेक्ट आंसर होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 6, ₹800 इज इन्वेस्टेड at the end of each month in an account paying interest at 6% per year compounded monthly. Again हमें compounded monthly दिया हुआ है। What is the future value? अभी अभी हम लोगों ने ऐसा एक सम किया था, अभी अभी हम लोगों ने सम किया था, एकदम सेम वही फॉर्मूला है फ्यूचर वैल्यू का। फॉर्मूला लिख डालो यहां पर। 800 इन्वेस्ट किया जा रहा है, मंथली इंस्टॉलमेंट है। एट द एंड ऑफ इच मंथ मंथली इंस्टॉलमेंट 800 का है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें इतना दिया हुआ है, 1 प्लस आई होल पावर n डिवाइडेड बाय i इंटू 100 इंटू m।
मतलब कितना नंबर ऑफ टाइम्स कंपाउंडिंग हो रहा है। वैल्यू पुट करो, 6% है रेट ऑफ इंटरेस्ट और 10 पेमेंट्स के बाद बोला है, 10 पेमेंट के बाद, तो 6% 1.06 हो जाएगा। 1.06 डिवाइडेड बाई आप 12 कर दो, मतलब सॉरी 0.06 डिवाइडेड बाई 12 कर दो, 0.005 आएगा। ये आप 1.1 में ऐड कर दो, 1.1 प्लस 0.005 होल पावर 10, 10 पेमेंट के बाद बोला है, डिवाइडेड बाई 0.06 इंटू 100 इंटू मंथली है तो 12 मंथली है यहां पर भी। अब आप 1.005 इंटू 10 कर दो, पावर मतलब पावर 10 कर दो, 1 पॉइंट जो भी आ रहा है इसको 1200 से मल्टीप्लाई करो। अच्छा यहाँ पे 0.06 नहीं लिखेंगे, यहाँ 6 लिखेंगे क्योंकि मैं ऊपर 100 दे रखा है ना उसके लिए, ये 100 तो 6, यहाँ 6 सिर्फ रहेगा, इंटू 1200 डिवाइडेड बाई 6, जो भी आ रहा है उसको इंटू 800 से मल्टीप्लाई, 16 नहीं कुछ ज्यादा ही आ जा रहा है, ये तो गड़बड़ हो रहा है, ये कुछ गड़बड़ी हो रहा है इसमें। फॉर्मूला हमने गलती नहीं लिखा ना, फॉर्मूला में एक गलती हुआ है, यहाँ पे -1 होगा, -1 होगा फॉर्मूला में। इसको अब से करते हैं एक बार, 1.005 इंटू पावर 10 कर दिया हमने, -1 किया, इंटू 1200 डिवाइडेड बाई 6 और इंटू 800, 8182.42, 8182.42, तो 8182 हमारा ऑप्शन हो जाएगा यहां पर। 9 नंबर क्वेश्चन पे आप चले आओ, 9 नंबर क्वेश्चन पे चले आओ भाई। 9 नंबर हमें क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ऑफ ₹1000 मेड एनुअली, फाइंड द फ्यूचर वैल्यू, सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा, और यहां पर तो 1.14 का होल पावर 7 का वैल्यू भी हमें दिया हुआ है, और यहां पर कंपाउंडेड एनुअली ही बोला है आफ्टर 7 ईयर। ये बहुत सिंपल हो गया, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया हम लोग का। 1000 रुपीज फॉर्मूला बार बार नहीं लिखेंगे, 1.14 का होल पावर 7 का वैल्यू हमें दिया हुआ है, 2.5023 -1 डिवाइडेड बाई यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 14 इंटू 100, और 100 में 12 नहीं करेंगे क्योंकि एनुअली कंपाउंड हो रहा है, तो इंटू 1 करो, 12 मंथली कंपाउंड होगा तो 12 से मल्टीप्लाई, क्वार्टरली हुआ तो 4 से मल्टीप्लाई, 1000 इंटू 2.5023, यहाँ पे वैल्यू हमें दिया हुआ था तो वैल्यू डायरेक्ट यूज कर लिया हमने, -1 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 14 और इंटू 1000, 10730.7, ये सब सॉल्व करके 10730.7 आएगा। ठीक है, ये इंटू 1 क्यों किया, एनुअली है इसलिए, ए नंबर ऑप्शन होगा इसका। 10 नंबर क्वेश्चन पे चले आओ भाई, 10 नंबर सम पे आप चले आओ, यहाँ पे 10 नंबर सम पे चले आओ। इसमें हमें 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट दिया हुआ है, तो ये 2 इंस्टॉलमेंट है, लोन ऑफ ₹1,02,000 इज टू बी पेड बैक इन 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। लोन का टोटल जो अमाउंट है, लोन अमाउंट है 1,02,000 रुपीज, इसके ऊपर ये लोन का अमाउंट को टू बी पेड बैक इन 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 4% per annum compounded annually, then the total interest charge is under this installment plan is। भाई पहले जो हम लोग इंटरेस्ट का पेमेंट करेंगे पूरे 1,02,000 रुपए के ऊपर करेंगे,
1,02,000 का लोन अमाउंट है, तो इस पूरे 1,02,000 के ऊपर हम लोग पहले इंटरेस्ट पेमेंट करेंगे और सेकंड जब इंस्टॉलमेंट देंगे तब तो हम हाफ पेमेंट कर चुके होंगे ना। मतलब 1,02,000 का हाफ कितना होता है, 1,02,000 रुपीज का जो आपका हाफ अमाउंट है ये नियर अबाउट आप लोगों का 51,000 रुपीज आएगा। ये तो 51,000 रुपीज तो हम ऑलरेडी पेमेंट कर चुके होंगे। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रहा है ना। 51,000 रुपीज हम लोग पेमेंट कर चुके होंगे, 51,000 पेमेंट कर चुके होंगे या उससे नहीं, 1,02,000 रुपीज है और हमें टोटल यहां पे पेमेंट करना है 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में हम लोगों को करना है, 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में हमें करना है। तो कैसे कैसे हम पेमेंट करेंगे कि हम लोगों का टोटल ये चला जाएगा, इसको पहले आप कंप्यूट करो। जीटी बटन की वजह से मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, चलो इसको दूसरे तरीके से फॉर्मूला लेके मैं करके बताता हूं आपको। एक बार फॉर्मूला लेके मैं बता रहा हूं आपको, क्योंकि वो वैल्यू नहीं आ पाएगा वैसे। चलो आप लोग ऐसे लिख लो, वैल्यू ऑफ 1 इंस्टॉलमेंट, 2 इंस्टॉलमेंट है ना, तो पहला इंस्टॉलमेंट वैल्यू ऑफ हमें क्या बोला है, टोटल इंटरेस्ट चार्ज अंडर दिस इंस्टॉलमेंट प्लान इज। तो हमें पहले एक इंस्टॉलमेंट का वैल्यू निकालना होगा, वैल्यू ऑफ 1 इंस्टॉलमेंट। प्रेजेंट वैल्यू हमारा 1,02,000 है, पीवी डिवाइडेड बाई आप कर दो ना 1 प्लस आपका 1 प्लस आई होल पावर माइनस n-1 डिवाइडेड बाई आई प्लस 1। ये आप कर दो। प्रेजेंट वैल्यू हमारा 1,02,000 रुपया, 1,02,000 डिवाइडेड बाई कर दो 1 प्लस आई हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट 0.04 है, उसमें 1 ऐड करोगे तो 1.04 हो जाएगा। और n हमारा कितना है, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट 2 है, 2 माइनस 1 माइनस 1 हो जाएगा हमारा -1। तो 1.04 होल पावर -1 डिवाइडेड बाई आई प्लस 1 कर दो। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, आई मतलब 0.04 कर दो, आई मतलब आप 0.04 यहां पर भी लिख दो, 0.04 इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं हम लोग। 1,02,000 डिवाइडेड बाई 1.04 होल पावर -1 कितना होगा, 1.04 आप कैलकुलेटर पे प्रेस कर लो, कैलकुलेटर पे 1.04 प्रेस कर लो, डिवाइड का सिंबल प्रेस करो और इक्वल टू प्रेस करो, तो आ जाएगा आपका जो भी आएगा वो वैल्यू आ रहा आपका 0.96 ऐसे कुछ वैल्यू आ रहा आपका। ठीक है ना, उसमें आप कर दो +1, उसमें आप कर दो +1, ये वाला +1 ठीक है, जो भी वैल्यू आ रहा है ना उसको डिवाइड कर दो 0.04 से और फिर उसको आप ये वाला +1 कर दो, ये आ जाएगा आपका 50.0384615382, जो भी कैलकुलेटर पे आया मैंने लिख दिया। अब 1,02,000 को आप डिवाइड कर दो, यहां पे 1,02,000 को डिवाइड कर दो आप 50.0384615382, ये करीब करीब आपका 2038, नहीं इसमें भी गड़बड़ी आ रहा है, कुछ तो इसमें गड़बड़ी हो रहा है, या तो मैं गड़बड़ी कर रहा हूं या इसमें कुछ गड़बड़ है। एक बार मैं फिर से रीचेक करता हूं इसको, जो सॉल्व किया था मैंने, ये तो -1 होगा, ये करेक्ट है और ये +1 है। ठीक है, एक बार मैं और वेरीफाई करता हूं इसको, 1.04 को का पावर -1 1.04 डिवाइड इक्वल टू 0.96 ये आया। इसमें हमें करना है यहां पे, अच्छा इंस्टॉलमेंट पेमेंट हो रहा है ना, तो यहाँ पे तो माइनस करना, मैंने प्लस किया है यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे हम लोगों को माइनस करना है, फॉर्मूला यहाँ पर माइनस होगा, 1 माइनस होगा, 1 माइनस, ये आपका 1 माइनस होगा।
अभी फिर लिखना होगा इसको। इसको लिखते हैं 1,02,000, ध्यान से समझो इसको। 1,02,000 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0.96153846,153, जो मैं पूरा ही लिख दिया, डिवाइडेड बाई 0.04 और प्लस 1 है, 0.04 प्लस 1। अब आप कर दो 1 माइनस 0.96153846,153, जो भी आ रहा है ना उसको डिवाइड कर दो आप 0.04 से, फिर जो आ रहा है उसमें प्लस 1 आप कर दो, ठीक है। और फिर 1,02,000 को आप डिवाइड कर दो उससे 1.96153846,175, बहुत लंबा आ रहा है लेकिन करते हैं। 1,02,000 डिवाइडेड बाई 1.96153846,175, ये आ रहा है 51,999, 51,999.999999, मतलब 52,000। हर एक इंस्टॉलमेंट का वैल्यू होगा 52,000, इंटरेस्ट ले करके हर एक इंस्टॉलमेंट का वैल्यू होगा 52,000। तो पहला इंस्टॉलमेंट हम कितना देंगे, 1,02,000 के ऊपर इंटरेस्ट का पेमेंट करेंगे 4%। 1,02,000 का 4% करो, 1,02,000 इंटू 4%, 4080 पहला इंस्टॉलमेंट। मतलब 1,02,000 तो हमें टोटल देना है, जिसमें से पहला इंस्टॉलमेंट हमारा 52,000 जाएगा, दूसरा भी 52,000 जाएगा, पहले के ऊपर टोटल। और सेकंड जो इंस्टॉलमेंट जाएगा 52,000 जाएगा, दो इंस्टॉलमेंट जाएगा, इसके ऊपर भी 4% आप कर लो, 52,000 इंटू 4%, 2080, और फिर इन दोनों को आप ऐड कर दो, 2080 और 4080 को, 2080 प्लस 4080, 6160 आपको ऑप्शन मिलेगा 6160। ए नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट, ए नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। इसको आप देख लो पूरा, इसको मैंने एग्जैक्ट कैलकुलेटर पे जो जो आया था पूरा लिया, तो लास्ट में जाकर के एग्जैक्ट 52,000 भी आ गया हमारा। नहीं तो अगर मैं 3-4 डेसिमल के बाद लेता तो 2-4-10 रुपया ऊपर नीचे होता बहुत, फिर और आपको मैं बोलता तो आपको समझने में दिक्कत होता, इसलिए मैंने ऐसा लिया। इफ द नॉमिनल रेट ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, इफ द नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट, इफ द नॉमिनल रेट ऑफ ग्रोथ इज 17% एंड इन्फ्लेशन इज 9% फॉर 5 years, नॉमिनल रेट ऑफ ग्रोथ हमारा कितना दिया हुआ है, 17% दिया, नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न हमारा दिया हुआ है 17%, इन्फ्लेशन 9% दिया फॉर द 5 years। तो रियल रेट ऑफ रिटर्न क्या हो जाएगा, यहां पर रियल रेट ऑफ रिटर्न हमें फाइंड करना है, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहां पर, नॉमिनल ग्रोथ रेट, नॉमिनल ग्रोथ रेट माइनस कर देते हैं इन्फ्लेशन रेट, इन्फ्लेशन रेट। तो 17% माइनस 9% आप कर दो, ठीक है, तो 8% आ जाएगा, ये हमारा 8% आ जाएगा हमारा रियल रेट ऑफ ग्रोथ, ठीक है भाई। अब हमें यहां पर आगे बोला है, लेट पी बी द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी अमाउंट एट द प्रेजेंट ईयर, देन द प्रोजेक्टेड रियल जीडीपी आफ्टर 6 years क्या होगा, प्रोजेक्टेड रियल जीडीपी आफ्टर 6 years। तो प्रोजेक्टेड रियल जीडीपी आफ्टर 6 years हमारा क्या होगा, P इंटू 1 प्लस R बाई 100 होल पावर N। तो हमारा ये हो जाएगा P 1.8 डिवाइडेड बाई 100 करोगे 0.08 आएगा, 1.08 का होल पावर 6, 1.08 का होल पावर 6। तो
तो 1.08 इंटू होल पावर -8 1.06 इंटू होल पावर 6 करना है हमें इंटू, तो ये 1.4185 आ रहा है 1.4185 1 पावर 6 है ना 1.08 1.586 1 पॉइंट यार 1.58687 ऐसे पी, तो हम लोग का ऑप्शन में 1.587 पी दिया हुआ है, ए नंबर ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। सिंपल समय पी में ही आंसर आएगा, पी के फॉर्म में। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन है, इफ ए पर्सन बॉट अ हाउस बाय पेइंग ₹45 लाख डाउन पेमेंट, एक पर्सन ने 45 लाख डाउन पेमेंट करके घर खरीदा एंड 80,000 एट द एंड ऑफ ईच ईयर टिल द परपेचुइटी, अज्यूमिंग टिल द परपेचुइटी, ये 80,000 हर साल में वह पेमेंट करता जाएगा, अज्यूमिंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट 16%, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ हाउस कितना है? तब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ हाउस हमें बताना है, इस घर का प्रेजेंट वैल्यू क्या है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ हाउस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ हाउस फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ हाउस इक्वल टू 45 लाख डाउन पेमेंट है और प्लस हम लोग कर देंगे R बाई आई, ये तो हम लोग यूज कर चुके हैं। 45 लाख प्लस R की वैल्यू हमारा कितना है? 0.0, R रिकरिंग अमाउंट हमारे 80,000 पर और I हमारा है 0.16 0.16, तो 45 लाख प्लस 80,000 डिवाइडेड बाई 0.1, 80,000 डिवाइडेड बाई 0.16, 5 लाख, ये हम लोग का टोटल आ जाएगा 50 लाख। 50 लाख ऑप्शन में है, डी नंबर ऑप्शन में 50 लाख रुपीज आंसर हो जाएगा। 50 लाख रुपीज हमारा यह आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखो, 13 नंबर बच्चों मेरे 13 नंबर क्वेश्चन देखो यहां पे। Let the operating profit of a manufacturer for 5 years is given as. Let the operating profit of a manufacturer for 5 years is given as. ईयर हमें 1 से 6 दिया है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट लाख में हमें दिया हुआ है 90 लाख 100 लाख। द ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट फॉर 6 ईयर 6 का हमें निकालना है। क्या बोला है? देन द ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, हमें CAGR निकालना है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट हमें निकालना है फॉर ईयर 6 के लिए विथ रेस्पेक्ट टू ईयर 2 इज गिवन एट। ईयर 2 के रिस्पेक्ट में, मतलब दूसरा ईयर से 6 ईयर्स के बीच कितने ईयर का गैप हो रहा है? 4 साल का गैप हो रहा है। तो इस तरीके से हम लोगों को इसको फाइंड करना है, ठीक है ना? इस तरह से हमें फाइंड करना है। कैसे हम लोग फाइंड करेंगे इसका? आप देखो फॉर्मूला होता है CAGR का, लिखेंगे हम लोग CAGR, पढ़ाया हुआ आपको CAGR फॉर ईयर 6। इस तरह के क्वेश्चन रहेंगे ही पेपर में आपको। ईयर 6 विथ रेस्पेक्ट टू ईयर 2, V6 बाई V2 होल पावर क्या हो जाएगा? 1/6 - 2 -1 और इंटू 100, ये हमारा फॉर्मूला ही होता है, ठीक है भाई। तो V6 हमारा कितना है? 157.35
डिवाइडेड बाय V2 हमारा है 100 ये आप देखो, और होल पावर 1/4, होल पावर 1/4। अब आप क्या करोगे, इसको 100 से डिवाइड करोगे और -1 इंटू 100, -1 इंटू 100। इसको जब कैलकुलेटर पे 157.35 को आप 100 से डिवाइड करो, 157.35 डिवाइडेड बाय 100 करोगे तो आएगा आपका 1.5735, 1.5735 होल पावर 1/4 -1 इंटू आपका टोटल में है 100। कैलकुलेटर में इसको करने के लिए क्या करोगे, 1.5735 आया है ना कैलकुलेटर पे 1.5735, इसको आप कर दो ना, 2 बार रूट बटन प्रेस करो, पावर 1/4 करना है ना, 2 बार रूट बटन प्रेस करो, 2 बार मैंने किया, फिर -1 कर दो आप, -1 हमने किया, और फिर इंटू 100 कर दो आप, इंटू 100 हमने किया तो आ जाएगा अपना कितना, ये वाला इंटू 100 किया 1.5735 का 2 टाइम्स हमने किया, ये आएगा अपना 1 पॉइंट, नहीं कुछ गड़बड़ी हो रहा है, एक बार फिर से करते हैं, 1.5735, 2 बार रूट बटन प्रेस किया हमने, फिर -1 कर दो आप, -1 इंटू 100, इंटू 100, यह आएगा 11.99, यह आएगा 11.999 ऐसे आ रहा, मतलब अप्रोक्सीमेट 12%, अप्रोक्सीमेट आप इसको क्या बोल सकते हो, 12%। तो 12% बी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, यहां पर बी नंबर आंसर हम लोगों का यहां पे करेक्ट होगा। ठीक है भाई, इसके बाद हमें बोला है यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द डिस्काउंट रेट इज 14% per annum then how much a company has to pay to receive 280 growing at forever। ऐसा सेम सम एग्जैक्ट एक क्वेश्चन पीवीए हम लोगों को एग्जैक्ट एक क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। 280 डिवाइडेड बाई आप कर दो यहां पे 14, मतलब इंटरेस्ट रेट डिस्काउंटिंग रेट माइनस ग्रोथ रेट, यानी 0.14 माइनस 0.09 ग्रोथ रेट, 280 डिवाइडेड बाई 0.14 माइनस 0.09, 0.05, 280 डिवाइडेड बाई 0.05 कर दो, 280 डिवाइडेड बाई 0.05 ये आप कर दो 5600। ए नंबर ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, ए नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर हम देखिए, द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ऑफ 2000 for 5 years at 5% compounded annually is given as, the future value of annuity of rupees 2000, the future value of annuity of rupees 2000 for 5 years at 5% compounded annually is given as, 2000 रुपया 5% हमें दिया हुआ एट 5% कंपाउंडेड एनुअली, इसको हम लोग कैसे करेंगे, 5 डिवाइडेड बाई 100 का 0.05 हो गया, प्लस 1.05 कर दो, और ये हमारा कंपाउंडेड एनुअली ही है, कंपाउंडेड एनुअली है, 1.05 का होल पावर, फॉर्मूला हमें फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी हमें निकालना है, ऐसा सम हम लोग किए आज ही, 2000 फॉर्मूला मैंने बता दिया आपको, 5% है ना, तो 0.05 है, 1.05 हो जाएगा, होल पावर 5 -1 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 100, और कंपाउंडिंग एनुअली है तो इंटू 1 करेंगे, कंपाउंडिंग मंथली रहता तो 12 करते, 2000 1.05 का 1.05 इंटू -1 जो भी आया है उसको इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 डिवाइडेड बाई 5, जो भी आएगा उसको 2000 से मल्टीप्लाई, 11051, ये आ जाएगा 11051, 11051 कुछ आंसर में है नहीं है, 11051 ये हम लोगों का आ रहा है 0.26,
ये हम लोगों का आ रहा है यहां पर फेस वैल्यू 11051, ऐसा कोई ऑप्शन हम लोगों का है ही नहीं क्वेश्चन में। जो भी ऑप्शन है 51,000 है, ये बहुत ज्यादा है। दूसरा वाला 21,000 है, ये भी ज्यादा है। तीसरा नंबर 15,624 है और चौथा नंबर 61 to 54 है। चौथा नंबर 61 to 54 है, दिख रहा है। मतलब 11,051 का सबसे करीब अमाउंट इस चारों ऑप्शन में से कौन सा दिया हुआ है? चार ऑप्शन है ना हमारे पास, देखो ना एक बार। इस ऐसा भी करना पड़ेगा आपको, ऐसा भी परिस्थिति आएगा आपके सामने एग्जाम सॉल्व में। आपको पहला ऑप्शन 51,000 जो 11,000 से बहुत दूर है, 21 ये भी दूर है, 61 ये तो बहुत ही दूर है, और 15,624 11,000 के नियर अबाउट जो अमाउंट है वही आंसर होगा, सी नंबर। नियरेस्ट वैल्यू सी नंबर ऑप्शन होगा करेक्ट। ऐसा ऑप्शन होगा जो कि पास पास होगा ही नहीं, वो दूर है, लेकिन यही करेक्ट आंसर होगा हमारा। ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट अमाउंट हमारा। इसके बाद और कोई क्वेश्चंस है नहीं। इसी तरह के क्वेश्चंस और बाद बाकी क्वेश्चंस आपको क्लासेस में कराए गए हैं। मैं तो बोलूंगा इन सारे क्वेश्चंस को, जो इसमें 15-16 क्वेश्चंस है और जो मैंने सीआई में कराया था आपको, इन सारे क्वेश्चंस को आप डबल ट्रिपल बार रिवीजन करो। इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पक्का से मिलेगा, मैं आपको दावे के साथ बोल रहा हूं, पक्का से आपको एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे। और प्लस क्लास में किए गए क्वेश्चंस को आप जरूर अच्छे से करो। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।